जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं। कुछ एक दो न्यूज़ हैं, आईएमएफ के लिहाज से एक आध न्यूज़ है, उसे भी देखेंगे। और आज जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल जुम्मा है, तो दिन जो हमारे पास हफ्ता इतवार होगा, संडे की जो वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में जो है वो टेक्निकल एनालिसिस लाजमी करेंगे और काफ़ी ज़्यादा शेयर्स को डिस्कस भी करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं समरी। मार्केट आज दोबारा साइड वे रही है, वॉल्यूम दोबारा कम हो गया है। मार्केट ने तकरीबन 50-60 पॉइंट निकाल दिए हैं और मार्केट का हाई देखें 65,874 और मार्केट का लो देखें 65,187 और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 65,600 पे। एंड पे मार्केट के अंदर हमें कुछ बाइंग नजर आई है। मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक पॉइंट्स जो थी वो अपने रिकवर कर गई है, लेकिन लग रहा था कि मार्केट 400 पॉइंट जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दे सकती है, लेकिन एंड पे कुछ बाइंग आई है और मार्केट जो है वो रिकवर कर गई थी। वॉल्यूम अलबत्ता कम है, 158 मिलियन का वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट जो है वो एक दो हफ्तों से कम नजर आ रहा है हमें। कोई बात नहीं, वॉल्यूम इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। देखें जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स क्या कहते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन की कल मेरे ख्याल में किसी ने शेयर भी बाय किए हुए थे कंपनी में से, मैनेजमेंट में से, और आज उसका इम्पैक्ट भी नजर आया। 31 मिलियन का वॉल्यूम था और आज शेयर देख लें काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी गया है, ₹1.5 अप डाला हुआ है। देन टेली है दोबारा ऊपर चला गया है और 22 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जी। देन पीआईए है दोबारा पर कैप लग गया है, कल ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया था, और 21 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास WTL है, साइडवे रहा है, कोई बात नहीं चल जाएगा। और देन आपके पास सी एनर्जी है जी, वॉल्यूम अच्छा पड़ गया, थोड़ा सा डाउन में गया है, कोई बात नहीं। देन कोसम है दोबारा डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है, इंशाल्लाह संडे को ही देखेंगे पैनी शेयर्स को। देन के इलेक्ट्रिक है दोबारा डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो साइडवे जा रहा है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है, कल ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आई ट्रीट डाउन आया, अच्छी बात है जी, ट्रीट में जरूर एंट्री डाला करें। इंटरडे शॉर्ट टर्म स्विंग सब जो अच्छा शेयर है मुझे लग रहा है करंट ये वाला, इसके अंदर एक तो वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है और इसकी प्राइस भी जो है वो अच्छी है कि हर बंदा एंट्री ले सकता है। बहरहाल 9 मिलियन का वॉल्यूम है। देन OGDC है, तकरीबन हमारे पास 10 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है, ₹2.2 पॉजिटिव है और 131 पे आज इसने क्लोजिंग की है। यहाँ पे देखें जी टॉप डिक्लाइनर्स में एक हमारे पास PIL है जी, और ये हमारे पास इंश्योरेंस की कंपनी है, अच्छा वॉल्यूम था और देखें 50 पैसे डाउन है। देन मजीद नीचे आ जाएं तो आपके पास कुछ भी नहीं है जी। और आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू आज हमें क्या कहता है। टॉप 10 सेक्टर्स को भी देखेंगे और टॉप 10 सिंबल्स को भी देखेंगे। टेक्नोलॉजी हमेशा की तरह लीड कर रहा है और देन केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स में पाक इलेक्ट्रॉन है। देन हमारे पास जो कमर्शियल बैंक्स हैं, अच्छी बात है जी, कमर्शियल बैंक्स में वॉल्यूम दोबारा है। रिफाइनरी है और देन ट्रांसपोर्ट है। देन हमारे पास फूड है, फूड के बाद जी हमारे पास पावर जनरेशन है। देन टेक्सटाइल स्पिनिंग है, देन सीमेंट है और देन हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। टॉप 10 सिंबल में देखें जी, पाक इलेक्ट्रॉन पे वॉल्यूम है 31, टेली पे वॉल्यूम है 22, PIA पे है 21, WTL पे है 20, सी एनर्जी पे है 19, कोसम पे है जी तकरीबन 11 मिलियन का वॉल्यूम, के इलेक्ट्रिक पे 11 है, बैंक ऑफ पंजाब पे 10 है और ट्रीट पे 9.9 मिलियन, OGDC पे 9.7 मिलियन। तो दो शेयर हमारे पास ऐसे हैं जिन पे वॉल्यूम जो है वो 10 मिलियन से कम का पड़ा है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं। बहरहाल साजगार को आज दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल जी, साजगार दोबारा अपर कैप में है, ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। PIA के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। पाक इलेक्ट्रॉन है, अच्छा शेयर है। देन मजीद नीचे आ जाए तो गरीबवाल है जी, अच्छी बात है, गरीबवाल को लग गया है। देन आपके पास चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड है, क्लूवर है, बैंक ऑफ फैबर है, वॉल्यूम नहीं होता बिल्कुल भी, और देन आपके पास PCL है जी। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप में शायद ही कोई अच्छा शेयर हो और लोअर कैप में जी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल अच्छी बात है जी, लोअर आपके पास कैप में कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल जब मार्केट आपकी साइड में होती है, अपर कैप में आपके शेयर्स होते हैं, लेकिन लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं होता है और आज भी ऐसे ही हुआ है। देखें जी पहिया हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स आपके सारे उड़े पड़े हैं, इसलिए आज इन शेयर्स के अंदर एंट्री भी आई है, वॉल्यूम भी आया है। बहरहाल UBL चला है, बाकी सारे नहीं चले। फर्टिलाइजर आपका सारा डाउन है, एंग्रो, एफर्ट हो गया, FFC हो गया, सारे के सारे डाउन हैं। ऑयल एंड गैस चल गया है आपका माड़ी के अलावा। सीमेंट आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। बहरहाल लक जो है वो आपका डाउन है। पावर में हब आपका पॉजिटिव है, बाकी सारे डाउन है। टेक्नोलॉजी सारे का सारा उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। ऑटोमोबाइल मिले ट्रैक्टर पॉजिटिव है, फूड सारा उड़ा पड़ा है। केमिकल आपका ऑलमोस्ट डाउन है और इन्वेस्टमेंट में आपके दाऊद वाले दोबारा चल गए हैं। टेक्सटाइल आपका डाउन है, रिफाइनरी आप लोगों का भी डाउन है। आगे चलते हैं जी, यहाँ पे देखें एक सेलिंग आई थी, मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद दोबारा हमें मार्केट के अंदर आज बाइंग नजर आई। बहरहाल कल जो है वो हमारा जुमे का दिन है, मार्केट का आखिरी दिन होगा और कल मजीद थोड़ी सेलिंग एक्सपेक्टेड हम लोग कर सकते हैं कि कल मजीद सेलिंग आनी चाहिए। आज हमने भी कुछ खासा काम नहीं किया, कुछ एक दो शेयर्स के अंदर ही काम किया है। देखिए टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं। OGDC ने डाले हैं 55 पॉइंट, हमने डाले हैं 29, पाक इलेक्ट्रॉन ने 22, दाऊद वालों ने 18, PPL ने 14 डाले हैं, PSO ने 11 डाले हैं, POL ने 11,
और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जी 10 डाले हैं, क्वार्ट सीमेंट ने 10 डाले हैं, देन IBFL ने भी तकरीबन 8-9 पॉइंट डाल दिए हैं। FFC ने निकाले हैं 12 पॉइंट, मेपल लीफ ने निकाले हैं 13, एफर्ट ने 17, लक ने 18, एंग्रो ने 20, HPL ने 20 पॉइंट निकाले हैं, नेस्ले ने 20 निकाले हैं, मिजान बैंक ने 32, बैंक अल हबीब ने 34 और MCB ने 37। बहरहाल अब जो है वो आपकी मीटिंग भी आने वाली है। अब क्या है कि इंटरेस्ट रेट में भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कम कर देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो आने वाली है इनकी मीटिंग स्टेट बैंक की उसमें इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। मजीद जो है फ्यूचर में ज़रूर कम होगा, लेकिन अभी मुझे नहीं फील हो रहा कि कम कर सकते हैं। तो बहरहाल मिजान बैंक, बैंक अल हबीब और देन MCB है, तो ये जो शेयर्स हैं ये देखिए बैंकिंग सेक्टर ने आज आपके पॉइंट निकाले हैं, तो बैंकिंग सेक्टर पे नज़र रखें। बैंकिंग सेक्टर अगर इंटरेस्ट रेट कम ना हुआ तो आपका बैंकिंग सेक्टर दोबारा जो है वो भागेगा इंशाल्लाह जी। आगे चलते हैं और इंडेक्स को देखते हैं, उसके बाद एक तो न्यूज़ हैं उन पे देखेंगे, मजीद आज टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा और एंड पे एक अनाउंसमेंट मैं ज़रूर कर दूंगा। देखिए जी KSE 100 इंडेक्स को देखें, 3 दिन लगातार हमारे पास रेड कैंडल पड़ गई हैं। आज की कैंडल भी देख लें, रेड कैंडल है, वॉल्यूम आज दोबारा कम हो गया है। आज वॉल्यूम अगर देखें 158 है, कल वॉल्यूम देखें तो 191 मिलियन का था, तो वॉल्यूम आज कम हो गया है और एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास जो आपका MACD है और RSI है वो जाहिर कर रहे हैं कि भाई अब एग्जिट ले लेना चाहिए, लेकिन इंटरडे पे एक बाय कॉल जनरेट हो चुकी है। इंटरडे पे जो एक रिकवरी दी थी वो मजीद जो है मार्केट को 65,800 और देन उसके बाद जी हमारे पास 66,000 की तरफ मार्केट को लेकर जा सकती है। बल्कि इंटरडे है, इंटरडे के बाद इंटरडे लाजमी बात नहीं है कि इंटरडे पे क्लोजिंग भी मिले। तो बहरहाल मार्केट अगर मजीद डाउन आएगी तो देन मेरे ख्याल में आप लोगों को रेडी रहना चाहिए तकरीबन 65 पे, और देन 65,000 के बाद आप लोगों को नीचे रेडी रहना चाहिए 64,500 पे। तो ये दो मैंने आप लोगों को जो है वो सपोर्ट जो है वो बता दी हैं। बहरहाल अभी करंटली ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे है, कभी साइड वे है। ऐसे हालात में क्या किया जाए, ऐसे हालात में अपने शेयर्स पे नज़र रखें और उनकी सपोर्ट तैयार करके रखें, उनके लेवल्स बना के रखें। इस शेयर को यहाँ पे बाय करना है और एक्स डेट पे नज़र रखें। एक्स डेट जैसे फर्ज करें अब आपके पास है जी कैप्को है, कैप्को की एक्स डेट होगी और कैप्को को आप बेशक वो 4-5 रुपए का उसका डिविडेंड है 4.5 रुपए का, तो वो नीचे आए तो आप लोग ज़रूर उसे बाय कर सकते हैं। देखिए जी कुछ न्यूज़ हैं उन पे नज़र मारते हैं। तो पहली न्यूज़ तो ये है कि अब तो भी ड्रामे चल रहे हैं और ऐसे ड्रामे ही चलेंगे। सागदार कहते हैं, सागदार साहब की मातरत, ऐसे ना मुझे अंदर करा दें कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की बेपनाह कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो बेगर्स जो होते हैं, भिखारी जो होते हैं, वो सिर्फ मांगते ही हैं, वो चूज नहीं कर सकते हैं। तो बल बात इतनी है, आप लोग जो भी कर लें अमेरिका वाले आपके हाथ नहीं आने वाले। आपकी जो ईरान के साथ पाइपलाइन थी वो जो स्टार्ट होने वाली थी उसमें भी अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। क्योंकि देखें अब उस दिन मैं देख रहा था एक पॉलिटिकल बंदा था, वो कह रहा था कि भाई अमेरिका जो है वो हमारे मामलात में क्यों टांग अड़ाता है हमारी पॉलिटिक्स में। अरे भाई तुम्हें फंड चाहिए होते हैं तुम उनके पास जाते हो, तुम्हें कोई इमदाद चाहिए होती है उनके पास जाते हो, जिलजिला आता है तुम उनके पास जाते हो, जो कुछ भी हो, सैलाब आ जाए तुम उनके पास जाते हो, हर मामलात में जो तुम उनके पास जाते हो, उनसे मदद मांगते हो और देन तुम लोग चाहते हो कि भाई वो टांग भी ना अड़ाएं। अरे भाई वो क्यों नहीं अड़ाएंगे भाई, वो जरूर टांग अड़ाएंगे, वो टांग देंगे अंदर भाई। उनका तो हक बनता है ना, जब वो आपको खिला पिला रहे हैं, आपको फंड्स दे रहे हैं, या तो आप इतने आज़ाद बनो या तो आप इतने इंडिपेंडेंट बनो, तो देन फिर कोई जो है वो आपके मकसद में आपके कामों में टांग ना अड़ा सके। तो बहरहाल बैकर्स जो हैं वो कभी भी चूजर्स नहीं हो सकते हैं और हमारे मुल्क का सारे का यही हाल है। मैं सिर्फ जो है वो PMLN को टारगेट नहीं कर रहा, हमारे सारे मुल्क का यही हाल है। देख लें जो भी गवर्नमेंट आई है, IMF के पास गई है, खान साहब को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें। तो बहरहाल जो भी आया है, पीपल पार्टी आए, जो भी आए, जो भी पार्टी आए, IMF के पास जाना जो है वो लाजमी होता है। बाकी IMF के लिहाज से भी एक न्यूज़ है, उसे भी डिस्कस करते हैं। देखिए जी IMF ने अब बोला है कि 8 अरब का नया जो आपको कर्ज मिलना है उसमें 129 अरब की जो आपकी सब्सिडी हम दे रहे थे उस सब्सिडी को पहले ख़त्म करें। अब ये सब्सिडी होगी ये मुख्तलिफ सेक्टर में दी जा रही होगी या किसी न किसी फील्ड में दी जा रही होगी। अब ये क्या किया जी कि ये जरा पूरा पढ़ लेते हैं। इसके बाद IMF से 8 अरब डॉलर का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत को 28 अरब रुपए की 29 अरब सब्सिडी को ख़त्म करना होगा और इस तरह वो 100 अरब की क्रॉस सब्सिडी भी जून 2024 तक ख़त्म करना होगी जो गैस की कीमतों पर दी जाती है। तो बहरहाल ये सब्सिडी किस चीज़ की है जी, गैस की कीमतों पर। तो गैस की कीमतें मजीद जो बढ़ने वाली हैं, जो सब्सिडी दी जा रही थी अब वो सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। तो बहरहाल गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और कल परसों मैं देख भी रहा था कि कुछ अशिया हैं और ये स्टेशनरी वगैरह की हो गई और अनफर्निश्ड फूड हो गई, उन पर दोबारा जो टैक्सेस हैं वो IMF ने बोला है लगाएं। तो बहरहाल ये जो टैक्सेस लगाने चाहिए ये एलीट क्लास पे लगाने चाहिए, ये छोटी क्लासों पे लगाने का क्या फ़ायदा होगा। हम तो मीडियम बंदे हैं भाई, हम पे क्यों लगाया जा रहा है, हम तो गरीब हैं, गरीबों पे लगाई जा रहे हैं टैक्स भाई, गरीबों पे बढ़ाते जाएं। मियाँ साहब के खुद बच्चे बाहर हैं, खान साहब के खुद बच्चे बाहर हैं, सरदारी साहब खुद एंजॉय कर रहे हैं, इतने पैसे उनके पास पड़े हैं
और हमारी अदालतें देख लें, उन्हें तो मेरे ख्याल में 18-18, 20-20 लाख तनख्वाहें मिल रही हैं, बारात अलग मिल रही हैं, बल वो तो एंजॉय कर रहे हैं। तो बहरहाल अब अमीर बंदा क्या कर रहा है, बिजली की बात कर लेते हैं। अमीर बंदा जो है वो बिजली की बजाय वो अपने जो है वो सोलर पैनल लगा रहा है। तो भाई जब वो सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा आवाम लगाएगी तो देन बिजली के जो आएगा बिल आएगा वो उल्टा हम पे ज्यादा आएगा। बिजली यूज कम होगी तो बिल हमें देना पड़ेगा भाई। प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, लेट्स सपोज फर्ज करें बिजली की अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी तो बिल किसने पे करना है? अमीर लोग तो जो है वो सोलर की तरफ जा रहे हैं, यूपीएस तो उनके पास ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो बहरहाल जो लॉस होगा मुकम्मल तौर पे आम जो आवाम है उन्हें ही होगा, हम जैसों को होगा, अमीर ज़ादों को कुछ भी नहीं होना है। ये जो आपके एमएनए एमपीए बैठे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं भाई, पार्टियां कर रहे हैं, आपके सामने सोशल मीडिया पे लड़ाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ताने कस रहे होते हैं, बाद में मिल के बैठे होते हैं, पार्टियां कर रहे होते हैं, एक दूसरे की शादियों में जा रहे होते हैं। पहले वो आपने सुना ही होगा कि वो जो कह रहा था, बिलावल कह रहा था कि भाई आप लोगों ने जो है जो है शेर का शिकार सिर्फ तीर कर सकता है। अब देख लें, अब मिल के बैठ गए हैं ना, तो बस ऐसे ही होता है, यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अपने आप को गंदा ना करें आप लोग, आप जो अवाम है ना, आप इसमें लड़ाई ना करें पॉलिटिक्स में किसी पार्टी के लिए भी। अरे भाई ये सारे एक जैसे होते हैं। बहरहाल अब ऐसे फील हो रहा है कि पीटीआई जो है वो एक थोड़ा अलग जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब तक कायम रहेगा अल्लाह जाने। ऐसा ना हो कि आर्मी दोबारा खान साहब के साथ कुछ डील कर ले, खान साहब मान जाए। बहरहाल उस दिन से डरना ही चाहिए। तो बहरहाल देख लें, पॉलिटिक्स जो है वो आपको खराब करेगी, आपकी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने नहीं दे रहे हैं। तो बल अल्लाह ही बेहतर करे। अब जो केपीके में जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई है और अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर आला केपीके बन गए हैं। बहरहाल अब उधर से भी थोड़े बहुत हालात ख़राब होने की कोशिश करेंगे। इधर से जो इसहाक डार हैं उन्हें वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। इसहाक डार अगर आएंगे तो लाजमी बात है बाहर से अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। मे भी अब देख लें, वज़ीर आज़म भी तो हम लोग कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बना, उसने शहबाज शरीफ को बनाया। अब हर बंदा जो है वो अपने सर पे इल्ज़ाम नहीं लेना चाह रहा है, तो ना पीपल पार्टी लेना चाह रही थी, ना ये लेना चाह रहे हैं इल्ज़ाम अपने सर पे। जो मुझे लगता है फील होता है कि भाई पीटीआई वाले भी अपने सर पे इल्ज़ाम नहीं लेना चाह रहे। मजीद इकानमी को तबाह करने वाली बात है। अब जो भी आएगा मुल्क के अंदर फसाद होंगे, इसी तरह होंगे, केसेस चलते रहेंगे और मुल्क के अंदर फसाद ना फैलाएं। बेहतर तो यही होगा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, डंडे वाली आर्मी है, उन्हें चाहिए कि भाई कुछ हालात बेहतर करें और पॉलिटिक्स से ज़रा ना किनारा कशी कर ले तो बेहतर होगा। वालिया आर्मी वाले जो भाई सुन लोगे मुझे गालियाँ देंगे, यार मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं ना तो खान साहब की साइड लेता हूँ, ना तो मैं मियाँ साहब की साइड लेता हूँ, ना तो मैं जो है वो पीपल पार्टी पाकिस्तान या पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो भी है ना मैं उसकी साइड लेता हूँ। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं लेता, मैं एक कॉमन बात करता हूँ जो कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं उस पर गलत भी हो सकता हूँ, लाजमी बात नहीं कि मैं ही सच्चा हूँ। तो बहरहाल ये न्यूज़ है, इन पे ज़रूर नज़र रखें, स्पेशली आईएमएफ पे। आईएमएफ पे ज़रूर नज़र रखें, जिस दिन हमें लोन मिलेगा इंशाल्लाह हमारी मार्केट परफॉर्म करेगी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना है, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा इंशाल्लाह। और आज थोड़ा मसरूफ हूँ इसलिए आज टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सका, मुझे कीमेट में जाना है। और एंड पे अनाउंसमेंट करता चलो जी, प्रीमियम स्विंग ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1000 फीस है और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626537 इसकी 1000 फीस है। ग्रुप के अंदर जो है वो इंटरडे डेली की 4 से 5 कॉल होती हैं, देन स्विंग्स की 12 से 15 कॉल महीने की होती हैं, देन इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी होती हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोग के साथ डिटेल शेयर करूंगा। जैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देन यार एक डोनेशन का ग्रुप स्टार्ट किया, अच्छा स्टेप लिया है और आप लोगों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब तक तकरीबन जो है वो 32-33 हज़ार कलेक्ट हो चुका है। इंशाल्लाह रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में भी हेल्प करूंगा और प्रॉपर जो इसका रिकॉर्ड होगा वो आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। और अगर कोई मेरे साथ एज एडमिन काम करना चाहता है डोनेशन के ग्रुप में तो उसे मेरी तरफ से वेलकम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बाहर का भी बंदा हो, आप लोग ऑडियंस में से हो, ताकि जो है वो भी थोड़ा रिकॉर्ड पे नज़र रख सके कि भाई कहाँ पे हम लोगों ने कितने जो है वो डोनेट किया है और कहाँ पे नहीं किया और कितना अकाउंट जो है वो अभी तक जो है वो हमने बैलेंस जो है वो अपने अकाउंट में रखा हुआ है। तो बहरहाल मैं यही चाहता हूँ कि बहरहाल कोई बंदा ऐसा हो जो कि मेरे साथ हो और देन ये काम जो है वो ट्रस्ट की बुनियाद पे चल रहा होता है। तो बहरहाल 33 हज़ार था, इनमें से कुछ मैंने किया था, कुछ आप लोगों ने तो भाई अखीर कर दी है, आप लोगों ने बड़ी हेल्प की है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम हर महीने की 25 से लेकर और 5-6 तारीख तक जो है इस तरह डोनेशन कलेक्ट करेंगे और देन हम डोनेट कर देंगे। और देन उम्मीद है कि मैं कुछ छोटी मोटी वीडियो भी बना के ना आप लोगों के लिए यूट्यूब पे जो है ना वो अपलोड कर दिया करूँगा शॉर्ट में। कल इसका मैंने अलग जो व्हाट्सअप भी बना दिया, अलग जैज़ का अकाउंट भी बना दिया, ये जैज़ का नंबर भी मौजूद है और नीचे जैज़ का ये व्हाट्सअप भी मौजूद है। अगर इसके ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सअप कर दें और अगर डोनेशन करनी है तो देन भी आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।